हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप हमारे लाइव देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट्स देते हैं, लव लाइक सब कुछ आप इतना सारा स्नेह देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। दोस्तों, अ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स ऑल अबाउट योर इनर वेलबींग एंड है बस वो हमसे तुरंत कनेक्ट होने वाली है। उनसे कनेक्ट करते हैं फटाफट और फिर करते हैं बहुत सारी बातचीत। दोस्तों, हमें बहुत लोगों ने एक सवाल पूछा, क्या हमें स्पिरिचुअल होने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? बट जवाब तो एक ही है, हमें स्पिरिचुअल बनना नहीं होता, हम सब स्पिरिचुअल ही हैं। वी ऑल आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। सिर्फ ये है कि हमें अपनी आप को ज़्यादा जानना है, अपने इनर वेलबींग को ज़्यादा जानना है, इनर फीलिंग को ज़्यादा समझना है, और फिर हम और अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपलिफ्ट करते हैं। बट हम सब एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, बिकॉज हमारे अंदर एक प्राण शक्ति है जिसकी वजह से हम सब स्पिरिचुअल है। तो दोस्तों, हमें कोई एक स्पिरिचुअल गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है, या कोई स्पिरिचुअल के मार्ग में चलने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसे नहीं करना है कि हमें अपना संसार छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना है अगर हमें स्पिरिचुअल होना है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे अंदर प्राण शक्ति है, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हमें सिर्फ अपनी इनर नोइंग बढ़ानी है, हमारी नॉलेज बढ़ानी है, ताकि हम थोड़े और लेवल, अच्छे लेवल पे और बेटर लेवल पे अपनी लाइफ को समझ पाए और देख पाए। दोस्तों, हम अब हमारे गेस्ट से कनेक्ट करते हैं। Let me connect with our guest fast. दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट है वो है रश्मि दारेकर। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो है रश्मि दारेकर। और सबसे स्पेशल बात क्या है पता? आज की जो हमारी गेस्ट है वो कोई एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं है कि वो अपनी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज बताएंगी। बट द बेस्ट थिंग अबाउट हर, आई टेल यू, लेट हर कम, देन आई विल टेल यू। Hi Rashmi, if you're watching this, can you please type hi on the chat so that I can take you fast in the live? Because the option to take you in is not at all visible. Thank you friends for joining us. सीमा जी, रश्मि जी, रेशमा जी, थैंक यू सो मच। और भी बहुत जो भी ज्वाइन कर रहे हैं और जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी आज आप इस लाइव में कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आज जो हम बताने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्वाध्याय के बारे में। और स्वाध्याय क्या होता है, वो उसकी मीनिंग क्या है, और वो हमें कैसे फ़ायदा करता है, और उस स्वाध्याय करने से हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वो कैसे स्वाध्याय का प्रोजेक्ट्स क्या है, स्वाध्याय की सिस्टम कैसे वर्क करती है, और भी स्वाध्याय के बारे में बहुत कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उससे जो सीखोगे ना, आप उससे जो जानोगे ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। So I'm bringing her on the chat. Yes, I'm adding. हमारी गेस्ट भी अभी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो दोस्तों, आज बहुत कुछ है हमारे पास स्वाध्याय के बारे में बात करने के लिए। हाय रश्मि, Hi Sridhar. हाउ आर यू, व्हाट्स अप?
All well, yeah. You say. बहुत अच्छा लगता है looking at your smiling face all the time. Thank you so much. मैं तो ऐसे ही स्माइल करती रहती हूँ। Same with me. तो दोस्तों हमारी गेस्ट आ गई है। लेट्स मूव टुवर्ड द गेस्ट एंड देखते हैं आज हमारी गेस्ट हमारे साथ क्या क्या शेयर करती है। रश्मि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू नो, थैंक यू सो मच, यू आर My सो pleasure. ग्रेट। My pleasure, Sheetal. आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज रश्मि दारेकर। शी इज एन IT, शी इज वर्किंग इन एन IT company. She has a 10-year-old son, and she is also an artist. She does lot of creative Mandela workshops, and सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, बट आज जो वो बताने वाली है, शी इज लाइक अस, शी इज लाइक अस, बट वो हमसे थोड़ी स्पेशल क्यों है पता है? उसका एक ही रीजन है, बिकॉज शी इज स्टडिंग समथिंग सो नाइस एंड डिफरेंट, and that is changing her whole system, whole body, whole mindset, and whole life, and that is making her from normal to some extraordinary stuff. So वो हम जैसे नॉर्मल लोगों के जैसे अब वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर करके नाउ शी इज लिविंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। सो नो लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट हर, व्हाट एग्जैक्टली शी इज डूइंग, एंड वो हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारी लाइफ में क्या फायदा करेगा। So Rashmi, over to you. We have a lot of things to ask to you about Swadhyay, and so here we start. Okay. Right. So Okay. So, इंट्रोडक्शन तो शीतल ने दे ही दिया है कि मैं मतलब आई एम जस्ट लाइक एवरी वन ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस शो or probably who are going to watch this show. So I am like every other person who's there. I like to play fun games. I like to hang around with friends. I like to do some activities which are fun filled, like every other individual would like to do. But yes, I am into a path which is guiding me through all the ups and downs of the life. एंड मतलब वो बोलते हैं ना कि गाड़ी तो सबकी बिगड़ी हुई रहती है, बट एटलीस्ट जिसको पता है कि अपनी गाड़ी बिगड़ी है वो थोड़ी सर्विसिंग करा के उसको लाइन पे रखने की कोशिश करता है। So yeah, it is like that. So हमें it is kind of a servicing जहाँ पर आप अपने दिमाग का थोड़ा सा ये करते हो कि उसको चैनलाइज करते हो, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हो, and you try to be as nice as I mean a person is always nice. It's only the situation which may you know जहाँ पर आपको लगता है कि हमें किसी और तरीके से उसको हाँ उसको फेस करना है या उसको हैंडल करना है, तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है. But yes, when you are onto a path which is guiding you every moment, every second, then you will always be on the right way. yeah, amazing, amazing. ये जो एग्जांपल दिया ना सर्विसिंग वाला, ये बहुत सही था। सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, अपने रिलेट हो वैसे एग्जाम्पल्स आएंगे ना, बच्चों को बोलेंगे तो बच्चों के हिसाब से उनके स्टडीज के हिसाब से हमें सिखाते हैं कि नहीं क्या तुम्हारी सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट में ये है, वो ऐसा ही है. तो अब हम अगर एक दूसरे से बात करें तो अपने लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है हम उसी हिसाब से बात करेंगे. एंड बेसिकली वही है। अभी जो आप स्वाध्याय की बात करोगे या जो भी, इट्स अ काइंड जी. ऑफ टूल दैट हेल्प अस टू Yes. मेक आवर लाइफ लिटिल स्मूथर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. So basically, it is Yes. a very, very, very important tool. Yeah, really, really. Yes. Right. So Rashmi, I will love to hear more about, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही जाएगा आपको कि स्वाध्याय का मीनिंग क्या है? What is the Right. meaning of So स्वाध्याय? या तो स्वाध्याय अगर हम सुनेंगे तो हमें लगता है कि स्वाध्याय इज स्व अध्याय, मतलब सेल्फ एनालिसिस. यस, इट इज सेल्फ एनालिसिस जहाँ पर आप खुद के मतलब होता है ना जनरल लाइफ में ऐसा होता है दैट मुझे सामने वाले की चीजें दिखाई देती है, मुझे उसकी अच्छाई भी दिखाई देती है, मुझे उसकी बुराई भी दिखाई देती है, बट डू वी एक्चुअली टेक एफर्ट्स टू एनालाइज आवर ओन बिहेवियर. मेरे साथ गलत हुआ है ये बोलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ. प्रॉबेबली आपने बहुत अच्छा किया, आपने 99% अच्छा किया, बट वो शायद 1% या फिर 0.1% आपका रह गया हो कहीं पर, जिसकी वजह से रह गया हो. तो दूसरों की बुराई या फिर
गलत क्या हुआ है, तो गलत क्यों हुआ है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। सो दैट ये क्यों होता है, क्योंकि हम अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। इससे किसका भला होगा? मेरे नेबर का तो भला नहीं होने वाला है, मेरा खुद का भला होगा। हर एक इंडिविजुअल अगर अपना खुद का भला इसी तरीके से करता रहेगा तो फिर द वर्ल्ड इज कुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव। या उससे अच्छा तो कोई ट्रू और बात ट्रू हो ही ट्रू। नहीं सकती है। तो दुनिया तो ऐसे ही अच्छी सुंदर सुंदर बनती जाएगी। It is like नहीं that. सीरियसली। So Swadhyay, as a term, if you talk about Swadhyay as a term, so it is also about self-analysis, and it is also about the study of Ved और Upanishad. जो हमारे वेद और उपनिषद, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बुक्स लिखी हैं, हमारे जो 4 वेद होते हैं, हमारे पास उपनिषद है, फिर हमारे पास काफी सारे स्तोत्र है जो हमको पता है, हमें उसके ऊपर बहुत गर्व भी है कि हमारी संस्कृति इतनी रिच है। किसको गर्व नहीं है बताइए हिंदुस्तान में? सबको गर्व है अपनी संस्कृति पर क्या हम इतना जानते हैं अपनी संस्कृति के बारे में? मुझे भी नहीं, मैंने सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग देखा है अभी तक। देयर इज अ लॉट देयर इनसाइड। मोर टू मैं नो। आपको मतलब, मैं तो आप लोगों के जैसे ही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत ज्यादा 2-4 चीजें इसलिए पता है क्योंकि मैंने वो सुनी है, और सुन के वो बोलते हैं ना, हम भी भटक जाते हैं, हमारे भी कदम इधर उधर चले जाते हैं, बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट एंड देन यू ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर अ गुड पाथ, आपको कुछ ऐसी चीजें क्लिक हो जाती है, या फिर कुछ आपके आजू बाजू में ऐसी चीजें हो जाती है जहां पर आपको लगने लगता है कि अरे ये मैसेज तो मेरे लिए है, this is for me, because I did not do this. This is God's indication stating that see, this is not what you are supposed to do, this is what you're supposed to do. यस So यस। ये इंट्यूशन जो हम बोलते हैं, ये मैसेजेस ही होते हैं। द यूनिवर्स बोलो, सुप्रीम पावर बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, जो बोलो, आप जिसमें श्रद्धा रखते हो वो बोलो, द राइट। सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी। तो ये आपको इंडिकेशन है, बिकॉज द गॉड हैज सेंट यू to this world with an intention to do better for the place. That's it. ट्रू 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 एब्सोल्युटली। और उसी So that वजह is what Sadhya is all about. या एंड उसी वजह से क्या होता है कि हम अवेयरनेस में जीते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग दिस Right. टूल, वी आर यूजिंग दिस टूल्स। Correct. तो इन टोटल अवेयरनेस तो तभी तो हम वो मैसेज समझ पाते हैं कि हमारे लिए। अदरवाइज हम मेस में ही Right. हो तो हम वो मैसेज भी मिल रहा है, सामने भी दिख रहा है, हम पढ़ भी सकते हैं, बट हम समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए। तो वो समझने के लिए कि वो मैसेज हमारे लिए है, वी नीड टू हैव एन अवेयरनेस, और इन टूल्स से वो अवेयरनेस Correct. आती है, वी गेट दैट अवेयरनेस। Right. So उसके ऊपर एड्रेस, नाम और एड्रेस लिखा हुआ रहता है वो मैसेज के ऊपर, बट यू नीड टू नो दैट लैंग्वेज टू एग्जैक्टली। अंडरस्टैंड दैट इट इज फॉर यू। यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, और वो सिर्फ अवेयरनेस में हो सकता है। आपके एग्जैक्टली। पास कोई जापानीज में लिख के लेटर आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा उसके ऊपर शीतल का नाम लिखा हुआ है। आपके लिए होगा, वो लिखा हुआ आपके लिए होगा, नाम आपका ही होगा, बट यू डोंट नो बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, यू डोंट नो द लैंग्वेज। सो इट्स लाइक दैट। So to राइट। understand and to learn that language, you have to be on this path. ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली। तो रश्मि, मुझे ये पूछना था कि व्हाट एग्जैक्टली स्वाध्याय इज। अब मीनिंग तो हमें पता चल गया, स्वाध्याय का मीनिंग क्या है, हाँ, बट स्वाध्याय क्या है? हाँ, स्वाध्याय इटसेल्फ इज। राइट। सो स्वाध्याय इज, हम उसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते, हम इसे कोई ग्रुप नहीं बोल सकते। स्वाध्याय को हम वी कॉल इट अ फैमिली। व्हाई अ फैमिली? बिकॉज आई एक्सप्लेन इट लेटर इन द ड्यू कोर्स कि क्या है इसमें, बट वी कॉल इट अ फैमिली बिकॉज वी एक्चुअली मीन इट। यहाँ पर रिचेस्ट ऑफ द रिच पीपल, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, नॉट इज rich and poor in terms of financial whatever belongings or whatever we have right now, but वैसे तो इंसान, हर एक इंसान सेम है, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए एक ही है। बट अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस देखें तो जो जिनके पास फाइनेंशियली हु आर लेस ब्लेस्ड एंड फाइनेंशियली हु आर मोर ब्लेस्ड, तो उनके कंपैरिजन में जो हम देखते हैं तो हर एक इंसान स्वाध्याय में इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से लेकर राइट टिल द time you are there in this world, you can be a part of Swadhyay. So Swadhyay is based on Bhagavad Gita. Why on Bhagavad Gita? Because Bhagavad Gita is the foundation of humanity. We ओके। say
that Bhagavad Gita is a Hindu scripture. It is a book that belongs to Hindu religion. But Bhagavad Gita is a scripture of humanity. It Yes. is not. It does not belong to any particular region. आप मुझे बताइए, जब भगवत गीता लिखी गई थी कितने हजार साल पहले, तब क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये धर्म थे? It was Think not that. there. All these dharm came later. There were only 4 or 5, I think, व्यवस्थाएं which were there, जहां पर आपको आपके समाज का जो बोलते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल, व्यवस्थापन उसके लिए होती थी। मतलब जो व्यापार करते थे, जो वेद और उपनिषद गाते थे वो ब्राह्मण, जो व्यापार करते थे वो जो ट्रेडर्स वो, Because तो जो साफ it was सफाई करते थे उनको, हाँ, actually of what we used to do. Right. Exactly. या हाँ, और जो साफ सफाई करते थे उन्हें क्षुद्र बोला जाता था। और फिर जो आई थिंक वन मोर, ट्रेडिंग हो गया, व्यापार हो गया, ब्राह्मण हो गए, एंड वन मोर वाज देयर, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये 4 वर्ण थे। ये इसलिए थे सो दैट जो सोसाइटी का व्यवस्थापन हो वो सही तरीके से हो। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर असाइन्ड पर्टिकुलर टास्क। True. पर अभी क्या हो गया है ना, अभी क्या हो गया है, अभी क्षुद्र मतलब हमारे लिए उस वर्ड का मतलब ही ये हो गया है, क्षुद्र मीन समथिंग विच इज नॉट राइट, मतलब डेरोगेटरी है, या फिर कम जिसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बट इट इज नॉट लाइक, इट वाज नेवर लाइक दैट बिफोर। ये हमने उसकी टर्मिनोलॉजी बना दी है। Right. तो भगवत गीता जो है वो उस काल में लिखी गई है, उस काल में गाई गई है कृष्ण भगवान ने। इनफैक्ट मुझे आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बताया, में कृष्ण भगवान ने खुद ने ये कहा है कि मैं ऋषियों की बोली बोल रहा हूँ। उन्होंने खुद को भी क्रेडिट नहीं लिया है, जबकि ये सारे ईश्वर की निर्मिति है। लेकिन उन्होंने ये बोला है भगवत गीता के में कि ये ईश्वर की, सॉरी, ये ऋषियों की बोली है। उन्होंने क्रेडिट किसको दिया है? सब कुछ कर सवर कर दिया है ऋषियों को, और Right. ऋषियों को जो ऊर्जा मिलती है वो ईश्वर से मिलती है। तो भगवत गीता का जो बेस है, दैट इज द फाउंडेशन। इट इज अ बुक, इट इज अ स्क्रिप्चर दैट विल गिव यू आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन दैट यू हैव pertaining to your life. Any challenge that you are facing, you can always approach Bhagavad Gita, and you have to be rest assured that you will get the answer there. Right. Absolutely. Because even Right. भगवद में वो हर चीजों का क्या बोलते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम का हर सोल्यूशन है, अगर हम इसे ध्यान से समझे, बिल्कुल है। इम्प्लीमेंट करें। प्रॉब्लम ये है ना शीतल, कि आजकल के लाइफ में हमने क्या किया है, हमने भगवत गीता को इतना पूजनीय बना दिया है कि हमने उस किताब को अपने सर पर रख दिया है, लाल कपड़े में लपेट के। दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वो चीज क्या है ना, वो लपेट के रखने वाली चीज नहीं है, उसको अपने अंदर लेने वाली चीज है। यू हैव टू टेक इट, आपको उसको घोल के पी जाना है अपनी लाइफ में। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। मुझसे भी गलतियां होती है, बहुत सारी होती है, but at least you realize it, that this is what I shouldn't have been done. ट्रू, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिकॉज अभी क्या होता है कि अभी ये जो यू आर सेइंग ना कि वो लपेट के रख लिया है, उसकी वजह से हम उसे खोल नहीं पाए और हम उसे पढ़ नहीं पाए, बिकॉज हम वो एक्सेसिबल में नहीं थे। Exactly. हाँ, उसे मतलब इतना सीक्रेट कर दिया है कि वो वहीं पे रह गई और हम उस नॉलेज से दूर रह गए। बट नाउ एक्चुअली वी आर हैविंग अ टच ऑफ ऑल दोस थिंग्स, स्वाध्याय के माध्यम से और भी माध्यम से, सो वी आर गेटिंग टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग, एंड दिस इज चेंजिंग। सब कुछ चेंज हो रहा है। हाँ, तो स्वाध्याय में क्या होता है, आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गीता के श्लोक ऐसे बोलते हैं कि हमें शर्म आ जाएगी। वाओ, दैट्स हमें ग्रेट। ऐसा लगने लगेगा कि ये लोग बोलते हैं। मेरे खुद के बेटे को, ही इज 10 years old नाउ, लेकिन वो शायद 8 साल का था तब से उसको भगवत गीता का 15th अध्याय पूरा आता है, उसको राम रक्षा पूरी आती है। मतलब मैं अपने बच्चे की बढ़ाई नहीं बोल रही हूँ, बट बता रही हूँ कि स्वाध्याय में रहकर, या फिर कोई भी पाठ जहां पर आपको वेद और उपनिषद की शिक्षा मिलती है, उससे कितना अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है उससे। बच्चों में बोलो, ग्रोइंग टीनेजर्स, सॉरी, मैं बोल रही दैट्स एक्सीलेंट। मतलब योर किड बीइंग या एन 10-year old, he is speaking so fluent about all this thing. That is excellent. Really, it's excellent. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
क्योंकि तो एक स्वाध्याय बच्चे में यही होता है कि वेद और उपनिषद की पढ़ाई होती है, जितने हमारे श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, अष्टक होते हैं, स्तोत्र होते हैं, या फिर भगवत गीता के अध्याय होते हैं। हमें तो इतना पता है कि गीता में शायद सबको वो भी पता नहीं होगा कि गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय है, और उनके नाम तो मतलब सवाल ही नहीं उठता, ये हो गई है। तो मतलब जोक्स अपार्ट, बट ये दिस इज लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट। वैसे देखा जाए तो आजकल इतनी सारी चीजें हो रही है, इंडिया का कल्चर पता नहीं कहाँ, हाँ इस कहाँ जा रहा है। देर आर सो मेनी रेप केसेस हैपनिंग, द चिल्ड्रन दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे। अभी ड्रग्स का सब चल रहा है, दिस इज ऑल दुर्दशा दिस इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज द मॉरल्स आर नॉट इन प्लेस। ये हो में रहा है, ये प्रॉब्लम है। बोलते ना भूली भटकी पीढ़ी, ये भूली भूली भटकी, भटकी पीढ़ी हो रही है। we are totally या from that, what exactly we should have, because we are so rich in wisdom. Actually अपना जो culture है ancient है, हमारे जो पूर्वजों के पूर्वज हैं, they are so rich in wisdom. My God, मतलब उनकी बाजू में भी बैठ जाओ तो एब्सोल्युटली। विजडम की धाराएं बहे, इतना विजडम हमारे कल्चर में है। एंड सी हम वी बह आर जाएंगे। इतना and we है। are distracted from all these things. So Swadhyaya या actually ट्रू। helps people to understand what exactly the way of life is, right? यस Exactly. यस बहुत यस। अच्छा है ना? This is so superb, because अगर ये हर या कोई करने लगे तो it is amazing. मतलब हम सबके सोचने का तरीका, हम सबके इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका और हर चीज चेंज हो जाती है, एंड दैट मेक्स अस वही राइट नॉलेज से थोड़ा अपग्रेड. नाउ हाउ यू आर अपग्रेडेड देन राइट। अस, यू आर बेटर अपग्रेडेड देन अस, हम तो नॉर्मल लोग. Yeah, मतलब we can also learn from you how we can upgrade ourselves, how we can make ourselves more in राइट tune. राइट। Yes, absolutely. यस तो यस एब्सोल्युटली। मुझे अभी जैसे स्वाध्याय है, तो जरूर उनके पीछे कोई ना कोई तो होगा ना जिन्होंने ये शुरू किया स्वाध्याय, और उनका बिल्कुल। मोटिव. यस। या सो आई रियली वांट, अभी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे जानने की, बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी चीज शुरू की. हम आज की राइट जनरेशन, हर जनरेशन को वो ये सिखा रहे हैं कि गीता सार से हम लाइफ को जीने का तरीका सीख सकते हैं. तो डेफिनेटली आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हु इज द पर्सन एंड हाउ एग्जैक्टली इट स्टार्टेड, एंड ब्रीफ में आप बता सकते हो तो प्लीज शेयर. राइट राइट। श्योर श्योर। तो जिन्होंने ये शुरू किया था उनका नाम है पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी। हम उनको प्यार से दादाजी बोलते हैं। सो दादाजी नॉट मीन ग्रैंडफादर, मीनिंग एल्डर ब्रदर। एन एल्डर ब्रदर हमारे लिए क्या होता है ये हम जानते हैं, बिकॉज ही इज द पर्सन हु कैन गाइड अस थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। सो ट्रू. दैट वे वी कॉल हिम लविंगली, वी कॉल हिम दादाजी। तो दादाजी इज नो गुरु, वो हमारे जैसे ही है। उन्होंने मतलब कभी भगवे वस्त्र नहीं पहने या फिर खुद की लंबी दाढ़ी नहीं रखी। वो कुर्ता पजामा और चश्मा, नॉर्मल हेयर कट, हमेशा वैसे रहे हैं। स्पेशल क्वालिटी उनकी ये थी कि वो जब भी छोटे थे तब से ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव। बहुत सवाल पूछते थे, हर एक, मतलब ये ह्यूमन बॉडी क्या होता है, फिर ये इनको क्षुद्र क्यों कहा जाता है, इनको छूने से क्या होता है, इनको छूने के बाद हम नहाना क्यों पड़ता है, या फिर लोग नहाते क्यों हैं, उनको क्यों नहीं कुएं से पानी लेने देते हैं, अगर इंसान के अंदर भगवान है तो उनके अंदर नहीं है क्या। तो राइट. ऐसा ये सारे सवाल मतलब एक 7 साल के बच्चे के पूछने की तो सोच में भी कैसे आते हैं। हमें तो आज तक हम लोग ने कभी इस बारे में सोचा है? हमने नहीं सोचा है। बट a child who was 7 years old used to come up with such questions, deep questions, कि मतलब उनके पिताजी, उनके दादाजी भी कुछ सोच में पड़ जाते थे कि ये कितने सवाल पूछता है। ट्रू. फिर as he grew up he wanted to do something for the community, because one thing he figured out कि अगर मुझे भगवान के लिए कुछ करना है, अगर मुझे भगवान का कुछ कार्य करना है, तो सिर्फ नामस्मरण जो हम लोग देखते हैं यूजुअली, जहाँ पर भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, हाँ दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स। यस, दिस इज कीर्तन इज वन ऑफ द स्टेप्स, जहाँ पर आप पहले सुनते हो, श्रवण करते हो, फिर आप कीर्तन करते हो। ऐसे भक्ति के 7 स्टेप्स है।
तो आपको ये जो स्टेप्स होती है तो उसमें आप कीर्तन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, बट कीर्तन इज नॉट भक्ति टोटली। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भक्ति अगर करनी है तो आपको कर्म करना है। तो एग्जैक्टली। इवन भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। हम आजकल बहुत सारे पोस्टर्स देखते हैं, वी चेक सम कोट्स अबाउट कर्मा कर्मा कर्मा, बहुत देखते हैं। बट ये एक्चुअली कर्मा हम क्यों यूज करते हैं? पीपल यूज टू कि मैं किसी को सुना दूं कि भाई तेरे कर्मों का फल तू भुगत रहा है, देख मैंने मुझसे पंगा ले लिया तो तू अभी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तो, तो ये जो कर्म होते हैं हमें वही पावर देते हैं। आज अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हम बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग्स है हमारे एंसेस्टर्स के। तो ये ब्लेसिंग्स क्यों है? क्योंकि कर्म अच्छे थे, इस वजह से भगवान उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, और वो अच्छा आपके साथ अच्छा होकर उनके लिए अच्छा है। सो इट इज लाइक दैट। ट्रू। तो जो दादाजी ने फिर उन्होंने एक मतलब ऐसे उनको शुरू करना था कि मैं कुछ ईश्वर के लिए करूं, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, मैं जो लोग हैं जो डिप्राइव्ड है, जो मतलब सोच से हारे हुए हैं, हु आर लाइक डिप्रेस्ड बट दे डोंट इवन नो दैट दे आर डिप्रेस्ड, या फिर बहुत गलत रास्ते पर है, शराब पी रहे हैं, घर में लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या फिर पीपल हु आर वेरी रिच बट पुअर बाय थॉट्स, तो उनके लिए मैं कुछ करूं जहां पर मैं ईश्वर के विचार उन तक ले जाऊं। तो उन्होंने फिर सोचा कि अगर मुझे ये काम भी करना है तो मुझे उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कैसे करूंगा? तब उनको अचानक से गीता का एक श्लोक याद आ गया। तो उस श्लोक का अर्थ होता है कि जहां पर आपको जो योगक्षेम वहाम्यहम्, मतलब आपका मुझ पे आप विश्वास रखो। योगक्षेम मतलब आपका जो बॉडी सिस्टम है, आपका जो जीवन है, उसको चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मतलब आप सिर्फ अच्छे बात पे रहो एंड रेस्ट ऑल यू लीव इट अप टू मी। तो फिर एग्जैक्ट। दादाजी ने ये स्वाध्याय कार्य शुरू किया। तो स्वाध्याय कार्य में उन्होंने छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक हर एक का ख्याल रखा, हर एक के लिए एक सेट रखा जहां पर वो जाकर अपने एज के लोगों के साथ बैठकर विचार सुन सकते, आप जाकर गीता के विचार सुन सकते हो, जहां पर आप स्टोरीज सुन सकते हो। बच्चों के लिए तो इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स होते हैं, एंड दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम। जहां पर आज अगर बाल संस्कार केंद्र में मेरे पास पलावा में अगर कोई एक टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, तो वही चीज पर ग्लोबली, मतलब प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर यूके में भी उसी उस वीक में उसी चीज के ऊपर स्टोरी सुनाई जाएंगी, एंड इट इज ऑल रेलिवेंट। मतलब 15 अगस्त आएगा तो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर स्टोरी रहेंगी। फिर कुछ कोई गुण आता है हर महीने में, तो अगर धैर्य है, जहाँ पर ब्रेवरी की स्टोरी सुनाई जाएंगी, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने कैसे बहुत सारे ब्रेवरी वाले काम किए अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी स्टोरी सिखाई जाती है। गेम्स होते हैं जो एप्टीट्यूड बढ़ाते हैं बच्चों का, उनको मतलब बुद्धिवर्धक गेम्स बोलते हैं ना हम लोग, जहाँ पर आपको ब्रेन गेम्स होते हैं, वो गेम सिखाए जाते हैं बच्चों को। तो फन एंड लर्निंग बोथ हैपन साइमल्टेनियसली। 1 आवर होता है इधर सैटरडे और संडे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरी चाइल्ड शुड बी इन्वॉल्व इनटू समथिंग व्हिच विल बी अ गाइडिंग पाथ फॉर हिम। तो स्वाध्याय हैज टर्न्ड आउट टू बी अ स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज क्या है ना, भगवत गीता के बेस पर है, एंड भगवत गीता इज ऑफ कोर्स द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ आवर लाइफ। बिकॉज अगर इंसान को खड़े होना है तो आपको रीढ़ की हड्डी मजबूत होना जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप गीता और आपके मोरल्स को अच्छा रखते हो तो आप लाइफ के किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हो। यू कैन बी दैट स्ट्रॉन्ग दैट यू हैव, बिकॉज इतनी सारी गलत चीजें हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। हम बोल रहे हैं अभी बिकॉज प्रोबेबली वी आर आउट ऑफ दैट एज वेयर वी आर गेटिंग इजीली इन्फ्लुएंस्ड, बट व्हाट अबाउट द टीनेजर्स? दे गेट इन्फ्लुएंस्ड सो क्विकली, दे आर सो वल्नरेबल कि कोई भी गलत चीज हो उनको फटाक से खींच सकती है। It's so scary at times. If you think like that, it's very scary. And they get attracted to it. Yeah, they get attracted. Yeah, they get pulled अच्छा out. बोलो 10 बार बोलो नहीं सुनेंगे, लेकिन गलत चीज एक बार भी तो फट से उठा ले। So Yes. it's their age, it's not their fault. So Yeah, इसीलिए अगर ये विचार होंगे ना तो वो उतना मेंटली स्ट्रांग होंगे कि नो, ये मुझे कितना भी ये आने दे, मुझे भले ही लगे कि मैं इसकी तरफ जाना चाहिए, बट आई विल नॉट गो बिकॉज दिस आई नो दैट दिस इज नॉट द राइट वे. right. I'm not going to walk on that path.
So basically, this helps to keep them grounded. You know, Grounded, उनकी yes. grounded, because grounded रहेंगे तो वो इन चीजों से distract भी नहीं होंगे और इन चीजों की तरफ भागेंगे भी नहीं. So Grounded basically, is the word. Actually what you're saying is very correct, because क्या है ना, मतलब स्वाध्याय is based on Bhagavad Gita and it is based on the concept of हृदयस्थ भगवंत. हृदयस्थ भगवंत मतलब हमारे अंदर ईश्वर है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मतलब मैं ईश्वर अंश रूप में, ममे वांशो जीवलोके मतलब मैं अंश रूप में हर एक इंसान के हृदय में हूँ. तो true हमारे हृदय में ईश्वर है. अगर है. हम गलत इंसान के सामने सर झुकाते हैं तो हम हमारे अंदर के ईश्वर को झुका रहे हैं. रखना है कि हमारे अंदर वो है, तो हमें वो पाप नहीं करना है. अगर हम पाप कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो वी आर मेकिंग हिम द पार्टनर इन अवर क्राइम. ये हम बहुत आसानी से बोलते हैं पार्टनर्स इन क्राइम एंड ऑल, फ्रेंड्स के साथ, राइट. बट हम कर रहे हैं ये चीज, क्या कर रहे हैं, हम ईश्वर को पार्टनर बना रहे हैं. तो वो हमें नहीं करना है. और दूसरी बात ये है कि स्वाध्याय में ये कहा जाता है कि आत्म गौरव मतलब मेरे अंदर भगवान है, इसलिए मैं अपना गौरव रखूंगा या रखूंगी. और पर सम्मान, क्योंकि मुझ में जो भगवान है वो शीतल में भी है, ये मुझे भूलना नहीं है. तो True. जिस तरीके से मैं अपने अंदर के भगवान को नहीं किसी के सामने झुकाऊंगा, मैं उसके अंदर के ईश्वर को भी अपमानित नहीं करूंगा. करना है. ये True. चीज हमेशा दिमाग में रहती है. एंड देन यू tend to act in a nice way, in a way which will not hurt people's sentiment, and you gradually become that. True. तो True. ये True. अपने आप हो जाता है. वो बोलते हैं ना, धीरे 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 धीरे. एक बार आप पानी डाल दोगे पत्थर पे तो नहीं होता है, बट यू कीप ऑन ड्रिपिंग इवन अ ड्रॉप एवरी टाइम ऑन अ स्टोन, उसमें लकीर बन जाती है. क्योंकि Right. दैट इज कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हैविंग दिस कंटिन्यूअस ज्ञान, मतलब हमेशा ये कंटिन्यूटी में अगर हमारे माइंड में सेट होने लगा कि हमें ये ज्ञान, इट्स नॉट अ ज्ञान, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली. तो अगर ये यस, हम ये माइंडसेट से इन चीजों को लेते हैं और यूज करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग स्टेबिलिटी इन आवर इमोशंस, आवर एब्सोल्युटली. being, our physical being, everything, so it's amazing. टोटली एग्री. और जैसे यू आस्क्ड अबाउट दादाजी, उनको मतलब ही वाज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स लाइक अस, बट उन्होंने इतना काम किया है शीतल. उनको इफ यू गूगल, वी डोंट, आई डिड नॉट इवन नो द नेम्स ऑफ द अवार्ड्स दैट ही वाज बीइंग अवार्डेड, बट ही हैज रिसीव्ड टेम्पल्टन अवार्ड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अवार्ड. ही हैज रिसीव्ड रेमन मैगसेसे अवार्ड. दीज आर ऑल वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स. सो उनको जो आई हैव नोटेड इट डाउन बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जो ईश्वर के मार्ग पर है वो क्या है, वो साधु है, वो मतलब सिर्फ भक्ति करते रहते हैं, उनको उनका मतलब इंटेलिजेंस के बारे में हम कभी सोचते हैं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट Right. दादाजी हैज proved all this in a different way. So he won Templeton Award in 1990 in spirituality, and he received the award in British Westminster Abbey from Queen's husband, His Wow. Highness Prince Philip. And it is the largest cash prize of more than 1.2 million US dollars. Way back in 1997, उनको 1.2 million US dollars का उनको कैश, more than any Nobel Prize. तो ये जो अवार्ड विनिंग अमाउंट थी उनकी, ये उन्होंने पूरी उनके कार्य, भगवत कार्य में यूज कर ली. मतलब दादाजी इज वन एग्जाम्पल जहां पर उन्होंने अपनी प्राइज मनी तो छोड़ दो, उन्होंने अपनी जितनी भी पैसा था, पूरा लाइफ में जितना भी कुछ कमाया था, वो सारा इस कार्य में यूज किया है. वी वुड प्रोबेबली नॉट फाइंड पीपल लाइक दैट, बट ये मतलब ऋषि कार्य से कुछ कम नहीं है. नहीं है, रियली नहीं है, क्योंकि कौन सोचता है यार, खुद के लिए ही सारे सोचते राइट. हैं. खुद के लिए होते हुए भी लोग और जमा करने की दौड़ ही रेस में, तो इसीलिए दौड़ रहे हैं ना कि कमाए और जमा करें. राइट. फॉर व्हाट, फॉर व्हाट. सीरियसली. ये बहुत अच्छा है, So ऐसे ऐसे. indwelling God is the concept on which Svadhyay is based. Indwelling God. नहीं, और पता है क्या है, अभी जैसे तुमने दादाजी के बारे में बताया, तो दादाजी जैसे लोगों की वजह से ये चीजें अर्थ बैलेंस में चल रही है, बिकॉज many negative people and one powerful positive people like him makes the level up, balance कर देते. Absolutely.
उनके जैसे Absolutely. लोगों की वजह से things are getting so much in balance and चीजें चल रही है. Right. Yes. Yes. Absolutely, absolutely. I'm so अच्छा लग रहा है जानने के बारे में, मतलब उनसे उनके बारे में काफी जानकर अच्छा लग रहा है. और भी I will try एक्चुअली to. क्या होता है ना, स्वाध्याय में ये नहीं होता है कि मतलब हम ऐड नहीं करते, हम वी डोंट प्रमोट थिंग्स लाइक दिस, बिकॉज दादाजी डज नॉट बिलीव इन दिस. ही सेज कि हार्ट टू हार्ट होना चाहिए कनेक्शन. आप जाइए, लोगों से मिलिए, उनका जो सौरो है वो जानने की कोशिश कीजिए. आप उनको उनका सम प्रॉब्लम इन द कनेक्शन क्या? No, it's fine. नहीं. I can hear you. या सो उनका उनका मतलब उनका क्या है, दुख दर्द समझने की कोशिश कीजिए. आप निस्वार्थ भावना से जाइए. आज शायद मैं अपनी दोस्त के साथ भी जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ या फिर उससे मिलने जा रही हूँ, शायद मेरा कुछ स्वार्थ हो, शायद मेरा मेरा उस वक्त टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए मुझे उसके साथ, या फिर मुझे बहुत बोर हो रहा है इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ. मैं ऐसा कितनी बार हम करते हैं कि हम जिनको अपना दोस्त बोलते हैं, हम उनके लिए सिर्फ इसलिए जाते हैं बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड आई केयर फॉर यू, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू. ये हम करने के लिए कितना जाते हैं. तो बोलते हैं ना, दादाजी हमेशा बोलते हैं कि हमारा और तुम्हारा खून का नहीं लेकिन खून बनाने वाले का रिश्ता है. ऐसा रिश्ता है, एक ही है खून बनाने वाला. कौन सी फैक्ट्री है जिसमें खून बनता है? इतना साइंस ने एडवांसमेंट कर लिया है, बट कहाँ पर आज तक खून बनाने वाली कोई फैक्ट्री मिली है? बनी है? नहीं. नहीं बनी है. सो इट्स लाइक दैट. नो राइट, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट जब इंसान ये समझ ले कि हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, ये बोलने के लिए नहीं है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यस. वी आर. हमारा ना राइट. सब कुछ शिफ्ट हो जाता है लाइफ में, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बिहेव करने का तरीका, एंड वी डू डिफरेंटली बिकॉज व्हेन वी हैव दैट फीलिंग के हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन. सो अमेजिंग, अमेजिंग, राइट. दैट्स प्रीटी अमेजिंग. काशी, मैं और जानना चाहूंगी हाउ द सिस्टम वर्क्स एक्चुअली. स्वाध्याय सिस्टम कैसे ओके. वर्क करता है एक्चुअली? राइट. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज सी, अगर कोई भी आप को सिस्टम चलाना है आज की दुनिया में, फॉर एनीथिंग आपको लाइवलीहुड के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है. तो सिमिलरली स्वाध्याय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है. स्वाध्याय इज नॉट ओनली इन the process of giving messages, then holy messages to people and trying to bring them close to the supreme power, but it is also involved in a lot of projects. जहाँ पर निर्मल नीर करके एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर जहाँ जिन गांव में पानी नहीं है वहां पर जो बहुत सारा क्लटर जमा हो गया है, जहाँ के लेक सूख गए हैं, जहाँ के नेचुरल स्ट्रीम्स होते हैं लेक के, वो बंद हो गए बिकॉज ऑफ ऑल द मेस इन द गार्बेज इनटू द लेक्स एंड ऑल. तो वहां पर जाकर श्रमदान करते हैं लोग, श्रम भक्ति करते हैं, वो सारा क्लियर करते हैं और इस लेवल तक उसको डेप्थ से क्लियर करते हैं कि नेचुरल स्ट्रीम्स वापस फूट जाते हैं एंड द लेक इज रिवाइव्ड अगेन. So it is like that. So this is just one of the projects. So Swadhyay works as a family, as I told you. तो फैमिली में कैसे होता है, आजकल तो ये सिस्टम हो गया है कि फैमिली में भी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई है, जहां पर बड़े भाई को बोला जाता है तू इलेक्ट्रिसिटी एंड इसका ख्याल रख, मैं घर के किराने का ख्याल रखूंगा. तो ये सिस्टम हो गया है आजकल, बट पहले ऐसा नहीं था. पहले ऐसा था कि अगर घर में 4 भाई है तो चारों भाई ही कमाकर अपनी जो इनकम है वो हेड ऑफ द फैमिली के पास देंगे और हेड ऑफ द फैमिली विल कीप इट. मदर या हाँ, फादर will keep it. Yes, yes. Will keep the amount at the feet of God. और जिसको भी जब भी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकाल कर घर चलाया जाता है, बिकॉज वो एक फेथ था कि इस पैसे का गैर वापर या फिर गलत इस्तेमाल कोई नहीं करेगा. तो it is like that. So Swadhyay is based on the same thing. So as we say it's a family, तो family के लिए आपको family का part होना जरूरी होता है. Tomorrow I cannot walk to your house and say that we are family. No, it doesn't work like that. फैमिली कब होता है, जब सुख में दुख में हम एक दूसरे के साथ होते हैं, हम उस फैमिली के लिए काम करते हैं, हम उस फैमिली के लिए सहते हैं, हम उस फैमिली से कुछ सीखते हैं, तब हम फैमिली कहलाते हैं. हम हर किसी को फैमिली नहीं बोलते हैं. हाँ, एक राइट. आध एक फ्रेंड होता है कोई हमारा जो हमारे लिए फैमिली होता है, बट नॉट एवरीवन, राइट. तो उसी तरीके से स्वाध्याय में आपको कुछ टाइम देना होता है, आपको सीखना होता है, आपको सारी चीजें आत्मसात करनी पड़ती है, एंड देन यू कैन पुल इन फॉर द वर्क ऑफ द
गॉड, आई मीन द गॉड्स वर्क, जो भी भगवत कार्य होता है उसके लिए यू कैन पुल इट, सो इट्स लाइक दैट। सो वैसे वो, and not everybody can do it, huh? There are certain rules and regulations, and then only you can, once you are a part of the family, then you can pull it, it's like that. No, that's nice, you know, because ये भी बहुत रेयरली होता है कि सब फैमिली के हिसाब से चल रहे हैं और चीजें हो रही है। ये आजकल कहाँ देखने मिलता है। There's no नहीं नहीं नहीं। कि फैमिली फैमिली के अंदर भी आजकल वो कंसेप्ट ही नहीं रहा है, तो बाहर तो we can एंड सिर्फ यही नहीं ना, मतलब ये सारा फंड सिर्फ भगवत कार्य के लिए यूज होता है, मतलब नॉट ओनली जस्ट फॉर प्रीचिंग पर्पस, बट अभी जैसे कोविड का ये हुआ था ना, तो वो जो सैनिटाइजिंग मशीन होती है, गाड़ियां होती है जहां पर रॉड निकलते हैं एंड देन इट गोज सैनिटाइजिंग ऑल द वे, तो स्वाध्याय परिवार की तरफ से बीएमसी को काफी सारी मशीन्स भी दी गई है। अभी आर्टिकल भी आया था, आई शेयर दैट आर्टिकल विथ यू, तो उसमें ये सारी चीजें भी होती है जहाँ पर मतलब ये भी भगवान का ही काम है ना, भगवान के जो क्रिएशन है इट इज एट स्टेक, मतलब सबकी लाइफ इज इन डेंजर। तो हम अगर हमारे तरफ से कुछ कर सकते हैं, तो दीदी जी जो दादाजी की बेटी है, जो अभी देखती है स्वाध्याय कार्य का पूरा संभालती है, वो उन्होंने ये सारा ये दे दिया। फिर विटामिन सी एंड ऑल व्हाट एवर एड इज रिक्वायर्ड टू पीपल हु आर नॉट फाइनेंशियली दैट ब्लेस्ड, तो उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जितना हो सकता है अपनी सोसाइटी के लिए अपनी तरफ से, उतना डेफिनेटली किया जाता है। No, because रश्मि दिस इज सो अमेजिंग, जिस तरह से यू आर टेलिंग कि उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो लोग, और प्लस साथ में इतना ज्ञान दे रहे हैं, प्लस साथ में या जब जरूरत पड़ती है तब जो कर होता है वो करते हैं। तो ये सब बहुत ही दिस इज समथिंग मोर ऑफ ह्यूमैनिटी, यू नो, इट इज कमिंग एवरीथिंग आउट ऑफ यस ह्यूमैनिटी। यस इट इज ऑल अबाउट ह्यूमंस, एब्सोल्युटली अबाउट द वेलबींग ऑफ ह्यूमन। मतलब राइट। कोई भी है यस ज्ञान देके या उनके लिए कुछ करके या एनवायरमेंट के लिए कुछ करके, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। रियली ऑसम ट्रू ट्रू ऑसम। ट्रू एब्सोल्युटली। ओके, तो रश्मि मुझे एक और चीज ये पूछनी है कि अब तो जैसे हम समझ गए कि स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय के मीनिंग समझ गए, ये समझ गए कि दादाजी क्या कौन है और उन्होंने क्या किया है, प्रोजेक्ट्स क्या है, फैमिली कैसे चलती है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब जो मेन या पार्ट, हमारा क्या फायदा है? So the ओके main question is what एब्सोल्युटली actually we get benefit from स्वाध्याय? Because क्या होता है पता है, करेक्ट। सबको बेनिफिट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, यू नो, बाकी चीजें जानने से ज्यादा ना सबको फायदा क्या है यार, ये सब तो ठीक है, हाँ है, ये है, वो है, फायदा क्या करके क्या होगा, है? होने क्या वाला है। ये क्या तो वाला है? मैं ना इसके लिए एक्सेलेंट एग्जाम्पल मेरा खुद का दूंगी। हाँ। मैं एक ऐसी हूँ ना, मेरा माय जोडियक साइन इज टॉरस, तो मैं पता नहीं टॉरस होने की वजह से, या फिर आई नो इवन यू आर अ टॉरियन, तो Yeah. तो मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं बहुत ज्यादा बोलते हैं ना भगवान का नामस्मरण करना, या फिर बहुत ज्यादा ईश्वर की भक्ति करना, मेरा नेचर नहीं है वैसा। तो मुझे मैं क्या करती थी, मेरे पास ये लोग आते थे, पीपल यूज टू कम एंड दे यूज टू टॉक अबाउट दिस, दे यूज टू आस्क मी टू जॉइन द केंद्र विच वाज देयर फॉर यंगस्टर्स। तो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग केंद्र है दादाजी ने बनाया है। तो बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र, फिर युवाओं के लिए डीबीटी केंद्र है जहाँ पर उनको इंटेलेक्चुअल गेम्स दिए जाते हैं, उनको बहुत करंट अफेयर्स का नॉलेज दिया जाता है, ये सारा होता है। और लेडीज के लिए अलग केंद्र होता है, मेन का केंद्र अलग होता है, एक होता है जहाँ पर दादाजी की कैसेट चलाई जाती है। तो वेरियस अलग अलग एज ग्रुप के लिए और कैटेगरी के लिए अलग अलग केंद्र है। एक जनरल केंद्र है जहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी आ सकता है। तो ये युवती केंद्र वाली लड़कियां मेरे पास आती थी और मुझे बोलती थी कि प्लीज यू ज्वाइन द केंद्र विद अस, यू विल हैव अ नाइस टाइम, यू विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। तो मुझे ऐसे लगता था यार, बहुत तो सीख रही हूँ, इतना तो सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ, मम्मी की डांट खा रही हूँ, रोज तो मम्मी कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है, अब और कौन सीखने जाएगा वहां पे, किसको सीखने है इतना। तो मैं क्या करती थी ना, ये लोग जैसे ही मुझे दिखते थे ना कि ये लोग आ रहे हैं खिड़की से या फिर कहीं से भी, मैं अंदर जाके चुप के बैठ जाती थी। मैं बाहर ही नहीं आती थी। तो फिर मुझे ना मेरी मम्मी ये दादाजी की एक किताब है, मैंने वो निकाल के रखी है। सो दिस इज हिज ऑटोबायोग्राफी, सो इट्स देह झाला चंदनाचा।
देहसाला चंदनाचा ओके। मतलब एक शरीर जो चंदन की तरह घिसा है। तो देहसाला चंदनाचा मम्मी पढ़ रही थी और मम्मी ने मुझे ये सारी उनकी अचीवमेंट्स बताई दादाजी। आजकल क्या है ना, हम अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत गुरूर करते हैं कि मेरा इंटेलिजेंस, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये तीर मारा, मैंने वो तीर मारा। पर जब बुरा होता है तो अब हम क्या करते हैं, यार भगवान मेरे साथ क्यों किया ऐसा। हाँ तो मतलब ये तो भगवान का हाँ, आता, तो भगवान ने ही किया। कॉलर टाइट। हाँ, राइट। तो मैं जब ये मैंने सुना उनके बारे में कि दादाजी ने क्या-क्या किया है, इतनी सारी मतलब जापान में आई डोंट रिमेंबर द ईयर 1954 या 1957 में विश्व परिषद हुई थी, मतलब वर्ल्ड फिलोसोफर कॉन्फ्रेंस। इट वाज हेल्ड इन जापान। तो आप अभी भी विकिपीडिया खोलोगे ना और पूजनीय पांडुरंग शास्त्री जी आठवले का नाम अगर आप उसमें डालोगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यू विल बी ऑड, ओवर ऑड बाय इट। तो उनका उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। उनको ही गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट। एंड उन्होंने जो वहां पर मतलब बोलते हैं ना तूफान मचा दिया था वहां पर। पीपल वर लाइक 2 डेज पहले उनको चांस नहीं मिल रहा था बोलने के लिए, और एक बार उनको चांस मिला ना शीतल, everybody they were like pin drop silence it was, and people were like overawed with his intelligence and every word that he had. It was so much of wisdom, और लोग शांति से पूरा 2 दिन तक उनकी बात सुन रहे थे, पूरा 2 दिन तक। सो इट वाज लाइक दैट। सो मैंने ये सारी चीजें पढ़ी। मतलब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अवार्ड कितने लोगों को मिला है यार, रेमन मैगसेसे अवार्ड कितने लोगों को मिला है इंडिया में। फिर उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, विच इज भारत रत्न के सेकंड ऑनररी अवार्ड है इंडिया में। मतलब भारत रत्न इज द टॉप मोस्ट, उसके बाद जो अवार्ड है वो भी उनको मिला है। मतलब अ पर्सन हु हैज डन सो मच फॉर द सोसाइटी, हैज so much of intelligence and has devoted his entire life। तो मुझे फिर उनके बारे में इतना प्यार महसूस होने लग गया ना। मतलब एनीबडी यार जिसने इतना किया है, कौन उनको नहीं पसंद करने लगेगा, कौन उनसे प्यार नहीं करेगा। ही इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, लिटरली इन द And लिटरल वर्ड्स ही इज द चाइल्ड ऑफ गॉड। and this is the type of people, they are real icon of our country ये actually। हम राइट, जिन राइट, समझते आइकॉन्स नहीं है, these are the real icons, नहीं, because they राइट। are making something, they are making people so aware of all these things। amazing, amazing। आज आप बाहर जाकर बोलो वी आर फ्रॉम इंडिया, सो पीपल विल प्रोबेबली ओ अमिताभ बच्चन, ओ शाहरुख खान। बट सी दिस इज व्हाट वी आर नोन फॉर। बट वो नहीं होना चाहिए। वी आर एक्चुअली मतलब ठीक है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फाइन, फिल्म्स आर ओके, पिकनिक स्पॉट्स इज ओके, अम्यूजमेंट पार्क्स आर ओके, एवरीथिंग इज फाइन। बट दैट शुड नॉट बी द सोल पर्पस। मतलब खाओ पियो मौज करो, ये तो जानवर भी करते हैं ना। अगर राइट। इंसान के रूप में आपको जन्म देकर भेजा है ईश्वर ने, तो कुछ तो हम अलग करें। सिर्फ खाकर पीकर मजा कर कर नहीं होती है लाइफ। दिस दैट्स इज नॉट नॉट अ द रीजन वाई यू आर सेंट ऑन दिस प्लेनेट। राइट। ट्रू। नो सो तो फिर आप कैसे, फिर आप पहले भाग जाते थे, फिर आप उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ के आप इंटरेस्टेड हो गए और हाँ, फिर सो टू टू दैट टॉपिक। सो देन फिर मैंने बहुत मुझे उनसे प्यार होने लग गया। एंड देन आई एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग फॉर हिम कि मतलब so much of respect I had for him। राइट। राइट, सो मच ऑफ रिस्पेक्ट आई हैड फॉर हिम। और मतलब एकदम बोलते हैं ना दिल में एकदम उतर गए वो। तो मैंने फिर धीरे धीरे फिर मैंने स्वाध्याय की तरफ मैंने केंद्र में जाना शुरू कर दिया। मैंने युवती केंद्र जाना शुरू कर दिया। फिर उस एज के बाद आई थिंक इट वाज टिल द एज ऑफ 28 दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ युवती केंद्र, एंड देन यू कैन गो टू अ वुमेन केंद्र व्हिच इज अ महिला केंद्र व्हिच इज। तो फिर धीरे धीरे मैं, एंड तब से मैं जो हूँ मतलब अभी शायद मुझको 15 साल शायद, हाँ 15 साल शायद हो गए होंगे दैट आई एम देयर इन वाओ दैट स्वाध्याय। बट अभी भी मैंने बोला कि मैं जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग ही मुझे पता चला है अभी भी। बिकॉज मैं मतलब करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। बट आप एक एक्सक्यूज बोल लो, या फिर हम फैमिली में है तो बच्चा होता है, फिर फैमिली होती है, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, सो यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस टू रन अवे फ्रॉम थिंग्स। तो वो भी बोल सकते हो दैट आई प्रोबेबली गिव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। बट अभी भी जितना भी मैंने जाना है समझा है,
उसके भी अलावा बहुत सारी चीजें हैं स्वाध्याय में जो अभी भी मुझे सीखनी बाकी है, बहुत सारी। No, so Rashmi, so how you will connect this with your benefits? हमें क्या फायदे मिल सकते हैं हाँ, अगर ये राइट। तो हमारे लिए बेनिफिट ये है कि आपको पहली बात तो भगवत गीता इतनी पावरफुल है कि जो मतलब जिसको नहीं है, मतलब बोलते हैं ना, एक संस्कृत श्लोक है शिव जी का। तो उसमें है कि मूकं करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरित यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मतलब जो मुक है, जो बोल नहीं सकता, उसको वाचा देते हो आप, उसको वाचा दे सकते हो आप। पंगुल लंघयते गिरिम, मतलब जो विकलांग है वो पहाड़ चढ़ सकता है, इतनी ताकत है आप में, दे सकते हो आप। यत् कृपातमहं वंदे, मतलब आपकी कृपा हो तो परमानंद माधवम, मतलब हे शिव जी, अगर आपकी कृपा हो तो ये सब हो सकता है। तो भगवत गीता जो बैठा हुआ है उसे उठा सकती है, जो उठा हुआ है उसे चला सकती है, और चला है जो चल रहा है उसे दौड़ा सकती है। हम कितने भी स्ट्रांग हो, वी मे थिंक दैट वी हैव वेरी स्ट्रांग हेडेड, मतलब हम एक ऐसे टक्कर दे सकते हैं, बट कोई पॉइंट आता है जहां पर हम हताश हो जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं, एंड वी आर लाइक, आई एम डन, enough of being strong, and we probably start crying, or we get upset and anxiety, or whatever word you give it, बट हम उस स्टेज में चले जाते हैं दैट वी आर नो मोर विलिंग टू फाइट। हैपेंस विद एवरीवन, शायद नहीं हुआ होगा किसी के साथ, भगवान नहीं करे हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली भगवत गीता आपको इतनी सारी पावर देती है, जहां पर आपको थोड़ी ही देर में यू गो इनटू दैट फेज, people go into that phase, people come out of that phase, but when you are on the path of bhagavad gita, probably it will be a little faster, जहां पर आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये आया है तो क्या हुआ, अगर ईश्वर ने मुझे ये कठिनाई दी है तो डेफिनेटली मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, या फिर मैं उसे फेस कर सकती हूँ, ही वांट्स मी टू बी दैट स्ट्रांग, जहां पर मैं खुद को प्रूव कर सकती हूँ, एंड देन यू गो अहेड। तो स्वाध्याय से ये होता है ना, वो बोलते हैं कंटिन्यूअस अभिषेक जो होता रहता है विचारों का आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि इवन इफ यू आर पूरा मतलब थक जाते हो, चूर हो जाते हो आप, फिर भी आपको वो शक्ति देता है, वो थॉट्स, दैट ब्लेसिंग इज ऑलवेज देयर बिकॉज इफ यू आर ऑन द राइट पाथ। तो मतलब ट्रबल्स आएंगे, कठिनाई आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे संकट आएंगे, हम बोलते हैं अरे मेरे ऊपर इतना संकट आ गया, बट यस आपको उतनी ताकत और उतने विचार भी मिलेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड द पाथ। only thing is that you have to be on the right track and you have to be at a place जहां पर आपको बार बार सुनना। मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर वो बंदा एक्सप्लेन कर रहा था कि जार में उसने कचरा रख दिया और उसने पानी डाल दिया, एक बार पानी डाल दिया तो कचरा तो क्या ऐड वो करते जा रहा था, एंड देन ही केप्ट ऑन एडिंग अ जग ऑफ वाटर एवरी टाइम। तो उसमें जो कचरा था वो थोड़ा पानी के साथ निकल रहा था, लेकिन बहुत सारा कचरा उसमें ही रह रहा था। लेटर व्हाट ही डिड, ही टुक अ पाइप, और पाइप नल चालू कर दिया और पाइप उसमें डाल दिया, क्लटर थोड़ा बीच बीच में डाल रहा था, जैसे उसने पाइप से पूरा पानी पोर करना शुरू कर दिया, क्लियर पूरा पानी निकलते निकलते पूरा क्लियर हो गया। सो ही गेव एन एग्जाम्पल दैट पॉजिटिविटी इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। आपने कहीं पर जाकर किसी का प्रवचन सुन लिया या फिर गुड थॉट सुन लिए, या फिर मैंने कुछ लेक्चर दे दिया शीतल को, तो शीतल आज सुनेगी, शीतल बोलेगी हाँ हाँ तू सही बोल रही है, लेकिन वो भूल जाएगी, बिकॉज दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, हमें हर चीज नहीं याद रहती है। तो धीरे धीरे, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूटी रखोगे, सातत्य रखोगे, तो आपके जीवन में वो स्थिरता आ जाती है। राइट। हम बोलते हैं कि पर्वत स्थिर है, सूरज स्थिर है, वो क्यों स्थिर है? बिकॉज उसमें वो एनर्जी है, उसमें वो लाइफ है, और उसकी वजह से वो स्थिर है। तो हमें भी उस एनर्जी को, उस लाइफ को अपने अंदर लाना है, सो दैट इवन वी आर स्टेबल नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ अस। हाँ थोड़ा बहुत हिलेंगे हम लोग, बिकॉज है इंसान तो थोड़ा बहुत डगमगाएंगे, लेकिन थोड़ा उतनी ही जल्दी हम खड़े भी हो सकते हैं। तो स्वाध्याय गिव्स यू पॉजिटिविटी, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, it gives you the wisdom to understand what is right and what is wrong. It gives you the knowledge and it empowers you to build yourself
नॉट टू द एक्सटेंट जहां पर आपको बहुत सारा ईगो आ जाए और आप बोले कि मैं बहुत बड़ी शानी हूँ दुनिया की तो वैसा नहीं है. But yes, it gives you the right wisdom, right amount of wisdom, and channelizes your energy, your intelligence, your thoughts, everything in the right direction. So वाह. that is the importance of स्वाध्याय. मतलब सिर्फ स्वाध्याय नहीं, anything for that purpose, for that matter, जो आपको इस right track पे रखे, please go ahead with it. Do not leave it, and it should be regular. रोज Right. नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार अगर है तो हफ्ते में एक बार वो होना ही चाहिए. True, true, true. Absolutely, absolutely. Rashmi, it is amazing. You know, superb. The way you have simply आपने इतने सिंपल तरीके से इतना अच्छे तरीके से इसको कहा है ना. क्या आई होप जो भी ये सुनेगा और जो सुन रहे हैं उनको ये समझ में आ गया कि ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. दिस इज जस्ट अ नहीं, वे ऑफ लाइफ. जब हम डिफिकल्टी में होते हैं absolutely. स्वाध्याय या स्वाध्याय जैसी जो चीजें हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि वी शुड बी ग्राउंडेड, वी शुड बी consistent with whatever we are doing, and we should be then slowly we get to become emotionally strong, mentally strong, physically strong, and हम हर situation को face कर सकते हैं. So this is Yes. absolutely amazing, guys. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या फायदे होंगे स्वाध्याय के, तो there is lot of benefits. हम बहुत ग्राउंडेड रह सकते हैं. हम बहुत हमारे अगर ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो ये टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीजों से फटाक से उभर कर आए, ना कि उनमें इन्वॉल्व हो जाए बहुत ज्यादा. सो आई थिंक रश्मि, वेरी 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 वेल यू हैव एक्सप्लेन दिस, बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए. एंड यू हैव एक्सप्लेन इट वेरी नाइस. थैंक्स रश्मि, थैंक यू सो मच. बिकॉज ये Thank you so much. है, बट ये बहुत गहराई वाली बातें हैं जो हम Yes. एक्सपीरियंस करके ही फील कर सकते हैं. सीखेंगे. दिस इज व्हाट यू Right. एक्सपीरियंस, यू आर शेयरिंग विद अस. Absolutely. दिस इज Yes. अमेजिंग, Yes. रियली अमेजिंग, सीरियसली. रश्मि, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कुछ एज क्राइटेरिया है क्या? अगर इस स्वाध्याय में कोई सुन सकता है या ये एज नहीं सुन सकता है या वो एज के लोग नहीं सुन सकते, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी नहीं है स्वाध्याय में. आप मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बूढ़े मतलब नॉट इवन एन एज इन दैट, आप जिस समय तक आप यहाँ पर हो, यू आर अलाइव, यू हैव दैट इनड्वेलिंग गॉड विद इन यू, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ स्वाध्याय. तो स्वाध्याय में ऐसा कुछ ज्वाइनिंग नहीं है या फिर उसके लिए कुछ कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है. फॉर्म सिर्फ एक ही है ऊपर वाले का कि उसको कमिटमेंट देना है, भगवान मैं तेरे मार्ग पर चल रहा हूँ, कोई कठिनाई आएगी तो संभाल लेना. बस इतना ही करना है. ये फॉर्म दे भरना है, कमिटमेंट देना है ऊपर वाले को. क्योंकि दादाजी स्वाध्याय को क्या बोलते हैं पता है? अगर स्वाध्याय का कोई केंद्र है उस वक्त, इट इज अपॉइंटमेंट विद गॉड. इट इज अपॉइंटमेंट विद गॉड. आप अगर डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेते हो, आप कहीं इधर उधर जाते हो क्या? नहीं नहीं, आज मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, सॉरी यार आज नहीं कल, क्योंकि आज मेरे डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है. तो स्वाध्याय की भी अपॉइंटमेंट इज विद द सुप्रीम पावर, इट इज विद द गॉड. सो यू कैन नॉट डू आनाकानी इन दैट. यू कैन नॉट से कि मैं आज नहीं जाऊंगा, मेरी बुआ आई, चाची आई, मेरे को पिकनिक जाने का है. नहीं, आपकी अपॉइंटमेंट है ईश्वर के साथ, तो आपको करना ही है. करना ही इट है. इज लाइक दैट. तो कोई भी एज ग्रुप चलता है. बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्वाध्याय केंद्र में, बाल संस्कार केंद्र में आ सकते हैं, क्योंकि उससे छोटे बच्चे ना बहुत चंचल होते हैं. उठेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, किसी की किताब खींच के लाएंगे और बोलेंगे नहीं मेरे को यही चाहिए, मुझे उसका पेन चाहिए, फिर किसी का वो पसंद आ गया. तो छोटे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं. इसलिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से, जहां पर बच्चा एटलीस्ट शांति से 2 पल बैठ के सुन सकता है और दूसरों को भी सुनने दे सकता है, बच्चों को स्वाध्याय केंद्र में. पलावा में तो हमने स्वाध्याय केंद्र शुरू भी किया है, तो हम तो सारे छोटे बच्चों को भी ले लेते हैं, क्योंकि बस ऐसे हमने मिलकर, ताकि पीपल शुड अंडरस्टैंड हाउ इट इज एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल. तो हमने शुरू किया था. हम हर एक एज क्राइटेरिया को लेते थे. हम एकदम छोटे बच्चों को भी ले लेते. तो पेरेंट्स इज टू कम विद बेबीज इन देयर लैप, तो उतने एज से. मेरा बेटा तो वैसे ही वाज 8 मंथ ओल्ड, मेरी मम्मी उसको केंद्र में लेकर जाती थी, बाल संस्कार केंद्र. उसको गोदी में बिठाकर मम्मी बाल संस्कार केंद्र लेती थी. तो वो तो काफी टाइम से सुन रहा है ये सब चीजें.
तो अभी भी है, वो भी बाल संस्कार केंद्र अटेंड करता है, एंड आई वांट हिम टू बी ऑन दिस पाथ एंड ही विल बी Yeah. फॉरएवर, मतलब जब तक है. Great way, to make a kid get more about knowing his own self. और इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं Yes. कि हमें कुछ और चीजों के बारे में जानना है, इसमें तो हमें खुद के बारे में, खुद को कैसे Yes. समझना है. It's all about our inner well-being, basically. So I Correct. think Correct. best choice for a mother to put their kids in this so that they can, groom themselves so well from inside, Right. not only Right. outside. एक और चीज, शीतल, सिंस यू हैव सेड दैट फॉर पेरेंट्स टू मदर्स टू पुट देयर किड्स इन देयर दिस थिंग, तो हम यूजुअली हम ये सोचते हैं, टिपिकली जो मॉम्स होती है, कि यार ये इसकी तो ना मेरे बच्चे को बहुत जरूरत है, ये Right. मतलब थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़ा सुधर जाएगा, बहुत मस्ती कर रहा है या फिर कर रही है, थोड़ी अकल आ जाएगी इसको. बट हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते, हम बहुत शांत है क्या, हम बहुत सुधरे हुए हैं, हमें बहुत सारी दुनिया की विजडम है क्या, नहीं है ना. तो हम अगर सुधरेंगे, हम अगर इस चलेंगे, तो तुम्हें देखकर तुम्हारा बच्चा भी चलेगा. इफ यू कीप ऑन टेलिंग हिम दैट यू हैव टू अटेंड स्वाध्याय केंद्र बिकॉज आई आस्क यू टू डू सो, at a certain age, till a certain age, he will agree to you. But after growing up, will he listen to you? Thank you, but I will not go. तो Right. जब आप करोगे तभी वो अंदर, उसके अंदर it will seep within Right. and it will be beneficial. Yeah. Exactly. तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा करे, तो सबसे पहले आपको एंटर करना है. See, it Exactly. is not for the publicity sake. You do any path, you go for any path जहाँ पर आपको ये सारी knowledge मिल रही है, and which will make you stronger. It is not just about स्वाध्याय. कोई भी पाथ उठा लो, आप भगवत गीता उठा लो सीधा, अगर आपको समझ में आती है, आप पढ़ सकते हो, उसका मतलब समझ सकते हो. If you are that patient that you can read संस्कृत और हिंदी का ट्रांसलेशन उसका समझकर आप अपने इसमें डाल सकते हो, लेकिन रेगुलरिटी रखो और उसमें से सीखो. स्वाध्याय के अंदर आकर केंद्र अटेंड करने की जरूरत नहीं है. बट सिंस हम नहीं करते हैं इतना, 1 घंटा हफ्ते में जाकर देने में क्या जाता है, आपकी खुद की वेलबींग होने वाली है उससे. यू हैव दैट इनर वेलबींग. Right, and that 1 hour is a very knowledgeable hour. It is not just a Yes. next hour. It is just a knowledgeable hour. Absolutely. वो जो knowledge हाँ. देगा, downloads मिलेंगे, उसकी तो बात ही कुछ और होगी. Right, exactly, absolutely, I agree with it. So basically, अगर किसी को इसमें involve होना हो स्वाध्याय में, तो what are the process actually? अगर किसी को हाँ, so there is see this is no organization, तो इसमें कोई process as such कुछ भी नहीं है. आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, भी रीजन पे अगर मैं हूँ, उस रीजन में जो स्वाध्याय करते हैं उनका मैं कांटेक्ट दे दूंगी. पीपल कैन कम एंड मीट यू, एंड देन यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग केंद्र, एंड यू कैन स्टार्ट बीइंग ट्राइंग एंटरिंग द फैमिली एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. ग्रेजुअल प्रोसेस है. बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेप करके ही होना है. अगर मैंने जैसे पहले भी कहा कि इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, यू कैन नॉट जस्ट जंप इनटू द फैमिली एंड से दैट वी आर फैमिली नाउ. You have to be there with people. You have to spend time in the good times, in the bad times. You have to be there with people, and then you become family, right? So आपको वैसे ही करना है. अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ अभी. अगर आपको नीचे से कोई आवाज दे रहा है, तो अगर आपकी आवाज फेमिलियर है, तो आप जाकर बालकनी से या फिर खिड़की से देखोगे, यार ये मेरे लिए बोल रही है, बुला रही है, बुला रहा है, व्हाटएवर. लेकिन अगर आपकी फेमिलियर आवाज नहीं है, तो क्या आप ध्यान दोगे? मतलब ये दादाजी का ही एग्जांपल है, आप नहीं ध्यान देते हो बिकॉज ये मेरी आवाज पहचान की नहीं है. तो ईश्वर तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए यू हैव टू बी डूइंग गुड फॉर द ऑलमाइटी. अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी आवाज उसके लिए फेमिलियर होगी. आप चाहते हो हर चीज वो आपकी सुने, लेकिन योर साउंड, योर वॉइस इज नॉट फेमिलियर, तो वो कैसे सुनेगा? बिकॉज इट इज लाइक दैट. हमारे जैसे ईश्वर नहीं हमें बनाया, तो हम उसके जैसे ही हैं. ट्रू, एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा ये. मतलब बहुत ही सही था ये. मतलब सच में हम ये छोटी चीजें हैं बट हम ये मिस कर जाते हैं, और यही पे चीजें सब. अभी जैसे फेमिलियरिटी की बात कर रहे हो, तो एक याद आया मुझे इंसिडेंट. बहुत लोगों ने मुझे पूछा, शीतल, व्हाई यू स्टार्टेड दिस लाइव, एंड क्या मतलब व्हाट यू गेट फ्रॉम इट. ये तो कुछ देखो, ना देखो मनी मिल रहा है, ना देखो कुछ मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. So why are you using What is the point? what's the point?
ऐसा कुछ करो ना जिसमें पैसे मिले, ये क्यों करना जिसमें पैसे ही नहीं मिल रहे। यू नो रश्मि, व्हाट आई फेल्ट जब मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दिया था, आई नो क्योंकि वो लोग मनी माइंडेड है तो उनको वो समझा नहीं। बट नाउ यू टॉक्ड अबाउट फेमिलियरिटी ना, तो आई से whenever I finish my life na, I feel so close to God. I feel that I am very very familiar to them and मैं बहुत ही नजदीक हूँ। So Yes, this is what makes me to do this. मतलब this is because this not is for a any selfless act. No, this is not. There is no selfish motive नहीं है. कोई So this self is a selfless act. Selfless right act करना बहुत ही आसान नहीं होता है. You will have a lot of problem. You will probably not find people who would come and talk about everything. You will exactly find difficulties doing this. You will right probably not have a lot of spectators watching the show. But this is all a part and parcel of the process that you are into. If you have decided to do this selflessly once in a week, then this is all वेल मतलब ये हमको ये मान के ही चलना है कि ये सब होगा और हम बस मान के चल रहे हैं। वो हाँ बोलते हैं ना, दादाजी हमेशा बोलते हैं आपको अपने पोस्टमैन का काम करना है। पोस्टमैन क्या करता है? जाता है, लेटर देता है, राइट? तो ये राइट हमारा ईश्वर का पत्र है, आपको जाना है, पोस्ट करना है, उसको पढ़ना राइट है नहीं पढ़ना है उसके ऊपर है, वो उसकी राइट किस्मत है, फिर इट इज एब्सोल्युटली हिज डेस्टिनी। तो या आपको पोस्टमैन बनना है तो हम पोस्टमैन है, हम राइट पत्र डाल रहे हैं। आपको एब्सोल्युटली पढ़ना है आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। सही एकदम सही मतलब you have told something what exactly I feel, you know. I Yes, sometimes God absolutely. that intimidate, he's choosing me to be, you know, to reach people and I'm so blessed. Right. Actually, I'm so blessed. So Rashmi, it was really very amazing to have a chat with you. Really, it was Yes. इतना ये एक घंटे में हमें इतना ज्ञान मिला है ना, because everything is about ज्ञान। हमारे ऊपर है हम कितना ले रहे हैं और हम उसे कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है, ज्ञान तो सभी ले लेते हैं बट इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं, दैट इज द कितने मेन लोग थिंग, करते हैं? how much Yeah, we are implementing it. So this is really true. amazing what you have shared with us, really, and I am so grateful that you have come and you have joined us and you have shared everything about So am I. So am I. Thank you so much for making me join this show, and it was a real very good experience. it. So thank you so much for joining, Giro. Thank you so much. तो दोस्तों Thank अब you too. आपने देखा किस तरह से रश्मि ने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, स्वाध्याय के बारे में बताया जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे। इतनी अच्छी चीजें हैं हमारे आसपास, सिर्फ हमारे देखने की और जानने की देरी है। हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी, बस वो इंटेंशन आने की जरूरत है। वो इंटेंशन आ गई तो सब कुछ आ गया। तो दोस्तों आज का सेशन हम यही एंड अप करते हैं, बट दिस वाज एन अमेजिंग सेशन। आई होप आपको इससे फायदा हो और आप सब खुश रहें। चलो देन, साइनिंग अप, बाय बाय। बाय रश्मि, बाय एवरीवन। Bye.